Okay, so welcome to the first lecture of square and square roots. ठीक है. अब ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है बेसिकली ये आपके मींस जो 8th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, क्योंकि ये वो मैथमेटिक्स का पोर्शन या सेगमेंट है जो वैसे तो हर चीज जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपके मेंसुरेशन हो गया, उसके साथ साथ मींस ये कैलकुलेशंस में यूज होते रहते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत सिंपल सिंपल चीजें कुछ हैं, कुछ हम चीजें सीखेंगे, कुछ आइडेंटिटी, कुछ पैटर्न्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है. दैट इज गिवन इन योर बुक्स. अब देखो अगर हम बात करें स्क्वायर की, सबसे पहले हम स्क्वायर को लेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट को लेंगे, ठीक है. तो स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? What is a square number? Means if a natural number m, natural number किसको कहते हैं? That starts with 1 and infinite, ठीक है. यानी 1 2 3 4. So if a natural number m can be expressed as n square, यानी कोई नेचुरल नंबर m है, अगर आप उसको n स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, then n is also a natural number, यानी ये भी एक नेचुरल नंबर है. n भी क्या है? नेचुरल नंबर है. और m भी क्या है? नेचुरल नंबर है. देन m इज अ स्क्वायर नंबर, तब हम इस m को स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं. जैसे 4 एक नेचुरल नंबर है, इसको हम 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. और 2 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है. 4 भी एक नेचुरल नंबर है. तो ये 4 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है. इस वजह से ये 4 क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा. इसी तरीके से 36 एक नेचुरल नंबर है और इसको हम 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 6 भी एक नेचुरल नंबर है. सो दैट्स व्हाई 36 इज व्हाट? अ स्क्वायर नंबर. इसी तरीके से अगर आप 32 लो, ठीक है, 32 को आप किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर तो आप लिख सकते हो, लेकिन जिस नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो 32 कभी भी x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा. तो इसका मतलब 32 एक स्क्वायर नंबर नहीं है. पॉइंट समझ में आया कि किसको स्क्वायर नंबर बोलेंगे? तो यहां पे डेफिनेशन है, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस एज n स्क्वायर where n is also a natural number, then m is a square number. पॉइंट समझ में आ गया? ओके अब आगे बढ़ते हैं. देखो यहां पे कुछ नंबर्स के स्क्वायर दिए हुए. जैसे स्क्वायर जब किसी का होगा, जैसे 1 स्क्वायर है तो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट ट्वाइस. 2 का स्क्वायर है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट ट्वाइस, सेम वे, ठीक है. तो यहां पे 2 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है. उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है. तो अब यहां पे ये देखिए क्या बोल रहा है कि यू विल फाइंड दैट रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. अगर 1 और 100 के बीच में देखें तो आर देयर एनी नेचुरल स्क्वायर नंबर्स अप टू 100 लेफ्ट आउट? मींस यहां पे देखो, अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100. तो 1 से लेके 100 के बीच में ये स्क्वायर नंबर्स हैं. तो therefore the numbers 1 4 9 16 are square numbers and these numbers are also called perfect square. यानी कि जो ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, इस वजह से इन स्क्वायर नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे. एनी डाउट? So square numbers are also called
perfect square. Any doubt? अब यहां पे देखते हैं फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40. चलिए बताइए चैट बॉक्स में 30 और 40 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. थर्टी और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर. Yes, Juveria, very simple. Yes, that is 36. ऐसे कर लीजिए 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 30 से कम है. फिर आता है 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 36 इसके बीच में आता है. फिर आता है 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 49 40 से बड़ा हो जाएगा. तो 30 और 40 के बीच में 36, 50 और 60 के बीच में सिंपल. आपको नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो. 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 49 50 से छोटा है. इसके बाद 8 आता है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये बड़ा है. तो इसका मतलब यस कोई भी इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर 50 और 60 के बीच में नहीं है. ठीक है. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर यहां पे 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. ठीक है. अब यहां पे देखो जब 1 का स्क्वायर करो 1 आ रहा है, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 10 का 100. अगर गौर से देखो इन नंबर्स के यूनिट प्लेसेस को, देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1, इसके 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. क्या आ रहा है देखो 1 आया, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 9, फिर क्या आया 6, फिर क्या आया 9, फिर क्या है 4, 1, 0. फिर देखो यहां पे 1, 4, 9, 6, 5 भी है, 6, 9, 4, 1, 0. तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 होगा. अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, 3 है, ठीक है, 7 है, 8 है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो गई. लेकिन यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये डिजिट्स यूनिट प्लेस पे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर. यहां पे क्या कहा जा रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट मिलेगी, या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9. ये नहीं कह रहा है कि अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा. पॉइंट समझ में आया. जैसे मैंने लिखा है यहां पे 24, तो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो क्या ये 24 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये 24 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. लेकिन अगर 64 को देखें तो 4 यानी ये परफेक्ट स्क्वायर, इसके एंड पे 4 आता. तो यहां पे क्या कहने का मतलब है, यहां पे कहने का मतलब है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है. जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो या तो वो 0 से एंड करेगा, या तो 1 पे एंड करेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9. वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 और 8 पे एंड नहीं करेगा. ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? टेल मी इन द चैट बॉक्स. चलिए अब यहां पे बताइए
कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? अब यहां पे देखिए, इनको देख के, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर नंबर ही पढ़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स ही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे अगर डिजिट 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 से एंड करेगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो ये किस पे एंड कर रही है? 7 पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये किस पे एंड कर रहा है? 3 पे, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 2 3 4 5 3। हाँ भाई 2 3 4 5 3, एंड पे 3 आ रहा है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे या एंड पे 3 आ सकता है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ दीज एंड विद 2 3 7 और 8। अभी क्या बताया मैंने? परफेक्ट स्क्वायर 2 पे, 3 पे, 7 पे, 8 पे एंड नहीं करता। अभी परफेक्ट स्क्वायर्स इतने सारे तो दिखाए। परफेक्ट स्क्वायर किस पे एंड करता है? या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। तो क्या होगा? ये सेकेंड वाला 2 3 4 5 3, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस। 7 9 2 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? गुड। दिस वन 1069, यस, क्योंकि एंड पे 9 है, 9 एंड पे है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2061, यस, ठीक है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है। जैसे जो डिजिट्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही तो हो गए। इन्हीं का कॉम्बिनेशन आगे बनता है ना, लेकिन बेसिक डिजिट्स क्या है? यही तो होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे क्या बताया जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर है कोई भी उसके एंड पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जिस नंबर का भी स्क्वायर होगा उसके एंड पे कौन सी डिजिट होगी? देखो स्क्वायर में 1 आ रहा है, तो देखो 1 किसके केस में आ रहा है? यहां भी 1 आ रहा है, तो या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा तब उसके स्क्वायर में 1 दिखेगा, या तो यूनिट प्लेस पे 9 होगा तब उसके परफेक्ट स्क्वायर में 1 दिखेगा। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी नेचुरल नंबर के एंड पे 1 है या 9 है तो इसका जब स्क्वायर होगा, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी तरीके से देखो 4 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो इसका मतलब यूनिट प्ले यहां पे नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा और नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमें 4 मिलेगा। तो अगर 2 है या 8 है तो उसके उस नेचुरल नंबर पे के स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? यानी जो नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 4। जैसे देखो 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। देखो यहां पे 18 है तो जब इसका स्क्वायर किया गया तो 324 आया, तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे 4 आया, दिख रहा है। 12 है, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, जब इसका स्क्वायर किया तो 144 आया, देखो इसके यूनिट प्लेस पे 4 आया। पॉइंट समझ में आया? कुछ डिफरेंट लिखिएगा, यस के अलावा कुछ लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 9 कब है? देखो 9
यूनिट प्लेस पे कब आएगा परफेक्ट स्क्वायर में? जब जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 3 या 7 हो। देखो 13 का स्क्वायर किया या 23 का स्क्वायर किया तो देखो यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। इसी तरह 17 का स्क्वायर करोगे या अच्छा 26, 27, 28 यहां पे नहीं दिया हुआ है। बहरहाल 27 का भी स्क्वायर करोगे या 37 का स्क्वायर करोगे, यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है तो इसका मतलब उसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। दिख रहा है? तो अगर 3 या 7 होगा यूनिट प्लेस पे जब उस नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। पॉइंट क्लियर? फाइव कब आता है यूनिट प्लेस पे परफेक्ट स्क्वायर के? जब यहां पे 5 होगा तभी 5 होगा। जीरो कब आएगा? जब यहां पे 0 होगा यूनिट प्लेस पे तभी 0 आएगा। 6 कब होगा? जब 4 या 6 यानी 4 या 6 है और उस नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तब जाके उसके स्क्वायर में हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, तो 1 या 9 अगर है तो उसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1, 2 8 है तो 4, 3 7 है तो 9, 4 6 है तो 6। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए अब बताओ, अगर मैं 123 का स्क्वायर करूं तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आना चाहिए? यस, वेरी गुड, दैट इज 9। अगर मैं 77 का स्क्वायर करूं तो एक नंबर आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आना चाहिए? यस, दैट इज 9, वेरी गुड। अगर मैं 82 का स्क्वायर करूं, यस 4, वेरी गुड, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 161 का, गुड। 109 का, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड नहीं एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं। अच्छा, अब यहां पे पूछ रहा है which of the following numbers would have digit 6 at unit place, यानी इन पांचों में किसका स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिलेगा। तो बताइए किस कौन क्या क्या आंसर होंगे इसमें? यूनिट प्लेस पे 6 मिले परफेक्ट स्क्वायर में। यस 24, देन और थर्टी फोर, 26 और 36 नहीं होगा। ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। यस, तो 26 भी आंसर होगा और 36 भी आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो इनके वंस डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट होगी? जल्दी बताइए, फर्स्ट का क्या आंसर होगा? गुड, सेकंड का? गुड, थर्ड का? गुड, फोर्थ का?
गुड। फिफ्थ, गुड। सिक्स, सिक्स का सिक्स यार, ठीक है, चलिए गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Now try this. The square of which of the following numbers would be an odd number or even number and by? अब देखो, अब यहां पे सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है? ऑड नंबर का स्क्वायर आपको ऑड नंबर देगा और इवन नंबर का स्क्वायर आपको इवन नंबर देगा। देखो, 2 का स्क्वायर क्या मिलता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या मिलता है? 9। 7 का स्क्वायर क्या मिलता है? 14, 49। अब देखो, 7 ऑड तो उसका स्क्वायर भी ऑड, 3 ऑड उसका स्क्वायर भी ऑड, 2 इवन उसका स्क्वायर भी इवन। पॉइंट समझ में आ गया? सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर इवन। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए बताइए, 727 का स्क्वायर क्या होगा, ऑड या इवन? गुड, दिस वन। गुड, दिस वन। गुड, एंड दिस वन। गुड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो, जब भी किसी नंबर के एंड पे जीरो होगा तो स्क्वायर के भी जीरो होगा, लेकिन यहां पे एक चीज हमें समझनी है। जैसे अगर कोई नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है, पॉइंट को समझिएगा, अगर कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा नंबर है? मींस देयर इज अ नंबर, देयर इज अ नंबर, और ये नंबर कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट में जीरोज हैं, तो जो जीरोज भी होंगे ना, वो भी इवन नंबर में होंगे। जैसे 400, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो लास्ट में कितने जीरोज हैं? 2। पॉइंट समझ में आए? परफेक्ट स्क्वायर के एक जीरो या फिर 3 जीरोज, यानी ऑड नंबर में जीरोज नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जिसके इवन नंबर में जीरोज होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पॉइंट को समझिएगा, इवन नंबर में जीरोज परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है और उसके पास जीरोज हैं एंड पे, तो वो जीरोज हमेशा किस नंबर में होंगे? इवन नंबर में। मतलब 2 जीरोज होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। पॉइंट समझ में आ गया? अगर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर 4 जीरोज हैं, मान लो ये है, मैंने लिखा यहां पे 50,000, ठीक है, तो 50,000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पॉइंट समझ में आया? हालांकि इसमें 4 जीरोज हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हां, अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल दैट इज दिस वन, तो अब देखो ये क्या होगा? 200 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4 एंड 2 जीरोज हैं स्क्वायर, तो 4 जीरोज आ गए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके पास जो जीरोज होंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? अब ये बताइए। $4,000, अच्छा, अभी मैंने क्या बताया? परफेक्ट स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोज 2, 4, 6, 8। यहां पे कितने जीरोज हैं? तब परफेक्ट स्क्वायर होगा? अब बताओ 200, नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला? इवन नंबर जीरोज होने का मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पॉइंट को समझिए, जैसे अभी हमने समझा था कि यूनिट डिजिट के प्लेस पे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो उसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9 मिलेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जिसके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट मिलेंगे तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे इन डिजिट्स में से कोई एक मिलेगा। उसी तरीके से ये कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके पास जीरोस जो होंगे वो इवन नंबर में होंगे। लेकिन इवन नंबर जीरोस का मतलब ये नहीं है कि हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये 200 किसी का परफेक्ट, 2 जीरो जरूर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बताइए कहां का परफेक्ट स्क्वायर है? समझ में आया? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीके से यहां पे पूछ रहा है, ये बताइए क्या 60 परफेक्ट स्क्वायर है? यस जुबेरिया। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। व्हाट अबाउट 400? जुबेरिया गौर से देखिए, 2 जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, और मैंने क्या बोला है कि यहां पे जो मैंने बताया आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताए हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बुक में तो जाहिर सी बात है वो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करेगा या नहीं करेगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर ऑफ जीरोस इवन होंगे। तो देखो 400 क्या है? 2 जीरोस दिख रहे हैं। और 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे डबल हो जाएगा। एक 0 है तो 2 0, तो 420 का स्क्वायर है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने, यहां पे एक 0 था तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर है। बट डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने यहां पे जो आपको बताया है कि मैंने क्या बताया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। 2 4 8 6 10। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो यह नहीं जरूरी है। समझ रहे? तो ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। लेकिन बुक में जो आपसे पूछ रहा है तो यहां पे यू हैव टू सी द नंबर ऑफ जीरोस, इवन है या ऑड है। पॉइंट समझ में आया? तो 400 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो चलिए ये बताइए जरा, ये बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जीरोस देख रहे हैं सिर्फ जुवेरिया। यहां पे अब जो पूछा जाएगा वो आपके उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो कितने जीरोस हैं? 2 2 4 2 6। नंबर ऑफ जीरोस क्या है? इवन। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ गया?
Just wait for 2 minutes. I'm coming. आप भी कुछ पानी वानी पीना हो पी लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ बस. Okay. Yes, Juveri, are you there? Okay. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Some more interesting patterns. ठीक है. Now adding triangular numbers. अब देखो triangular numbers किनको कहते हैं? Triangular numbers वो होते हैं, वो numbers जिनको आप एक triangular pattern में, means numbers whose dot patterns can be arranged as triangle. जैसे 1, 3 है तो देखो आप इसको एक triangle के फॉर्म में, 6 है तो देखो एक triangle के फॉर्म में, 10 है तो एक ट्राइंगल के फॉर्म में. ठीक है, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्राइंगुलर नंबर्स कहलाते हैं. 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10, 15 एंड सो ऑन. तो व्हाट्स द पैटर्न हियर? देखो जब आप दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करोगे, देखो कितना आएगा? 4, और 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसी तरह 3 + 6 जब करोगे तो क्या आएगा? 9. 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसी तरह 6 + 10 यानी दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आप ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करोगे तो देखो कितना आया? 16 which is 4 square. 10 + 15 कितना आया? 25
विच इज 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या पैटर्न है कि जब हम ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, व्हाट इज दिस, वी गेट व्हाट, अ स्क्वायर नंबर। एनी डाउट? चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। जैसे 1 स्क्वायर है का 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया। तो देखो, एक स्क्वायर नंबर है 1, दूसरा स्क्वायर नंबर है 4, तीसरा स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 9। तो ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं इनके बीच में क्या नंबर्स आएंगे, जैसे 1 और 4 के बीच में 2 3। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह देखो 9 इसी तरीके से 9 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। अब देखो 9 से पहले यानी 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 यानी 4 नंबर्स आ रहे हैं। 1 और 4 के बीच में 2 नंबर्स आ रहे हैं। 9 और 16 के बीच में ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 9 और 16। इसके बीच में देखो 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। जस्ट काउंट देम, देखो 1 और 4 के बीच में 2, फिर उसके बाद 4, फिर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहां कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, यानी दो स्क्वायर नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे उनके बीच में कुछ पैटर्न तुम्हें समझ में आ रहा है। 1 और 4 के बीच में देखो 2 नंबर्स आ रहे हैं, 4 और 9 के बीच में 4 नंबर्स आ रहे हैं, 9 और 16 के बीच में 6 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 16 और 25 के बीच में 8 नंबर्स आ रहे हैं। देन व्हाट मींस व्हाट इज, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर there are 2n numbers which is 1 less than the difference of 2 squares. In general, we can say that there are 2n non-perfect square numbers between the square numbers n n plus 1. जैसे मान लो कि कोई नंबर है 1, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हम ले यहां पे 1 और 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इस 1 और 4 के बीच में क्या आ रहे हैं, देखो 1 और 4 के बीच में आ रहा है 2 3, यानी कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे, तो वो इस पर डिपेंड करेगा। यहां पे n की वैल्यू है 1, ठीक है, और ये हो गया n प्लस 1, ये 2 क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो अब देखो n की वैल्यू जब 1 है तो 1 और 4 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, 2n से हमें पता चलेगा। 2 इंटू n की वैल्यू यहां पे क्या है 1, तो देखो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे 2। तो देखो आया ना 2 और 3, देखो 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसी तरीके से मान लो दैट इज 2 हो गया, यानी n की वैल्यू 2, तो जाहिर सी बात है n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हमें क्या देगा 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो अगर 4 और 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, नॉन परफेक्ट, क्योंकि 4 के बाद आएगा 5 6 7 8, ये चारों क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो उनको निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, कौन सा पहला वाला, यहां पे n की वैल्यू क्या होगी 2, देखो n की वैल्यू वो लेनी है जिसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 2 है, तो यहां पे क्या लेंगे 2n, दैट मींस 2 इंटू 2 कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 4, तो देखो आ रहे हैं ना, 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 और 8, देखो 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल गए। पॉइंट समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। चलो अब ये बताओ
10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? यहां पे n की वैल्यू क्या लेंगे? जुवेरिया, हेलो हेलो, n की वैल्यू क्या आएगी बताइए? What will be the value of n? मैंने क्या बताया था? 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में बीच में तो जो पहला वाला नंबर होता है वही तो 10, यहां पे n की वैल्यू 10 होगी ना? हाँ भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्या हो जाएगा? 2n, दैट मीन्स 2 इंटू 10 20, यानी 10 स्क्वायर और 11 के स्क्वायर यानी कि 100 और 121 के बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पड़ेंगे? 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब समझ में आया? चलो अब बताओ, 111 स्क्वायर और 112 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पड़ेंगे? यस, वेरी गुड। यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 101, तो 2n क्या हो जाएगा? दैट विल बी 222, यानी 111 स्क्वायर और 112 स्क्वायर के बीच में 222 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर? जल्दी बताओ भाई, नेचुरल नंबर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच में कितने लाई करेंगे? यस बेटा, यस 18। 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर के बीच में
22। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पार्ट मुझे सॉल्व करके भेजिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे। प्रॉपर सॉल्व कि हाँ आप एक सोल्यूशन कर रहे हैं। लेट मी चेक कि हो पा रहा है कि नहीं। ओके Okay, n is equal to 100, number of perfect square, that is good. N is equal to 90, perfect is good. ठीक है, means very good, बहुत अच्छे से आपने सॉल्व किया है। वेरी गुड। ठीक, एकदम समझ में आ गया आपके। ओके
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिंग ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स को ऐड करें तो व्हाट वी आर गेटिंग द रिलेशन विद द स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। देखो 1 एक ऑड नंबर है और ये 1 का स्क्वायर है। आप जब कॉन्जिक्यूटिव, याद रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, ठीक है। 1 + 3 को जब दो ऑड नंबर्स को ऐड करें 1 से ही स्टार्टिंग होगी, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है 4, ये 2 का स्क्वायर है। पॉइंट को समझना, कितने ऑड नंबर्स को ऐड किया 2, रिजल्ट क्या है 4 और ये 2 का स्क्वायर है। अब देखो कितने ऑड नंबर्स को ऐड किया 3, रिजल्ट आया 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से अगर ऑड नंबर्स आपके सामने दे दिया जाए, जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ठीक है, इसका क्या सम होगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो सिंपल यहां के रिलेशन से हमें यह देख के समझ में आ रहा है कि जितने ऑड नंबर्स को आप ऐड करते हो बस उसी का स्क्वायर करना है। कितने ऑड नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका सम क्या आएगा 81। पॉइंट समझ में आया। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए 1 से, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर यहां पे लिखूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये बताइए इसका सम क्या हो। प्रॉपर्टी को यूज करना। ओह 49 कैसे हो रहा है, कितने ऑड नंबर से 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, यह है स्टेटमेंट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब देखो यहां पे जब हमें समझ में आया कि जितने भी ऑड नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो जब आप ऐड करोगे तो जितने ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनका स्क्वायर यानी वो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी स्क्वायर। वेट ए सेकेंड बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो यहां पे हम एक दूसरा तरीका भी यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका, एक तो अभी देखा जितने ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उतने ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है। यहां पे अब ये कर रहे हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये निकालना है। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे हम एक एक ऑड नंबर माइनस करते हैं। देखो 49 - 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 48। अब 48 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 45। 45 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 40। 40 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 33। 33 में से 9 यानी ऑड नंबर्स माइनस करना है। 33 में से 9 माइनस किया, कितना आ गया 24। 24 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज 3 and 13। अब 13 में से 11 के बाद आ गया 13, जिस स्टेप पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 आएगा ही आएगा, उस पे रोक देंगे।
अब देखिए कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। पॉइंट समझ में आया? इस कॉन्जिक्यूटिव मेथड से यहां पे जब हम माइनस करते जाते हैं, कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालते हैं, तो यहां पे क्या बोल रहा है, so if a natural number cannot be expressed as the sum of successive odd numbers starting with 1, then it is not a perfect square। तो यहां पे जो ये हम यूज कर रहे हैं ऑड नंबर्स का, ठीक है, जैसे 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर नंबर है, तो यहां पे हम पहले 1 माइनस करेंगे, क्या आ गया 35, 35 में से हम माइनस करेंगे 3, कितना आ जाएगा 32, 32 में से हम माइनस करेंगे नाउ 5, कितना आ जाएगा 27, 27 में से माइनस करेंगे 7, कितना आ जाएगा 20, 20 में से माइनस करेंगे 9, कितना आ जाएगा 11, 11 में से अब 9 के बाद क्या आएगा 11, 0, 0 आ गया, रोक देंगे। तो कितने स्टेप्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने किया था। आज जो है आपका असाइनमेंट जाएगा और असाइनमेंट में ये होगा, ठीक है, ये, ठीक है, असाइनमेंट जाएगा, ये आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, और कैसे करना है, यही कॉन्जिक्यूटिव मेथड से, इस वाले मेथड से, ये जो अभी हमने सॉल्व करवाया आपको, ठीक है, इससे करना है। कुछ पूछना है, कोई डाउट? ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। और जो बच्चे लेक्चर देखेंगे इसको, ये फर्स्ट लेक्चर पब्लिक होगा, तो हमारे वहाँ ऐसे ही इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, तो यू कैन टेक एडमिशंस इन द ऑनलाइन क्लासेस, वी हैव द लिमिटेड सीट्स ओनली। ओके, थैंक यू।